नमस्ते साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभिनव सर्वा व्याख्याता हिंदी साहित्य। आज हम अध्यापक डायरी सत्र 2024-25 पर बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम अध्यापक डायरी को भर सकते हैं। इसका पहला पेज जो है वह है कर्मचारी या अध्यापक की मूलभूत बुनियादी जानकारियों से संबंधित होता है, इसलिए उसको देखने की बजाय हम सीधे आगे चलते हैं। यहाँ पर ये जो कार्य दिवस हैं वो लिखे जाएंगे, जो कि शिविर पंचांग जारी होने के बाद में लिखे जाएंगे। ये अध्यापकवार जो टाइम टेबल है या समय विभाग चक्र है उसका उल्लेख इसमें किया जाता है, तो ये आप भली भांति जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी वही टाइम टेबल की बात है। अब हम बात करते हैं कि शिक्षण कार्य के अतिरिक्त प्रवृत्तियों का विस्तृत विवरण, मतलब डिटेल्स ऑफ द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो इसमें हमें क्या लिख सकते हैं उस पर बात की गई है। आप ये सब कुछ लिखने के लिए बाध्य नहीं है, आप अपने विवेक से काम में ले सकते हैं। यह वीडियो जो है वह एक मदद के तौर पर, एक सहयोग के तौर पर बनाया जा रहा है। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कक्षा 11 और 12 के बच्चों के लिए समस्त प्रकार की जो सामग्री है उनके विषय से संबंधित हिंदी से, वो सारी की सारी आपको इसी एक चैनल पर उपलब्ध हो जाती है। चलते हैं, देखें कि भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है जिसकी बदौलत मानव समाज में अपनी पहचान बनाता है। पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों के भाषाई कौशल व अभिव्यक्ति क्षमता के उन्नयन का प्रयास किया जाएगा। विभिन्न कवि लेखकों की विविध विधाओं में लिखित विविध रचनाओं से बच्चों का परिचय होगा। ये रचनाएं उनके व्यक्तित्व निर्माण में सहायक साबित होंगी। पाठ्यक्रम से अतिरिक्त गतिविधियां क्या क्या हो सकती हैं उस पर बात करते हैं। हम सबसे पहले इस प्रकार से एक टेबल बना लेंगे जिसमें कुल मिलाकर 4 कॉलम रखेंगे: क्रम संख्या, गतिविधि, संपादन और उपलब्धि। पहला 1 नंबर कॉलम गतिविधि है खेलकूद। संपादन किया जाएगा कि बच्चों की टीम बनाई जाएगी, स्थानीय इंडोर एंड आउटडोर खेल खिलाए जा सकते हैं कि, और उपलब्धि होगी कि बच्चों में टीम भावना का विकास होगा, सहयोग और संगठन की भावना विकसित होगी, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिकता का विकास और परिपक्वता के गुण विकसित होंगे। दूसरी गतिविधि होगी केस स्टडी के आधार पर स्थानीय समस्याओं की पहचान करना, उसका निदान और उनका उपचार करना। तो इसमें सामाजिकता का विकास होगा बच्चों की उपलब्धि के तौर पर। दृष्टिकोण में बदलाव होगा। हम किसी एक विशेष तबके या एक विशेष वर्ग के खिलाफ या के लिए हमारे मन में यदि कोई पूर्व धारणा है, तो यदि हम केस स्टडी करेंगे बच्चों के साथ मिलकर, तो बच्चों का जो दृष्टिकोण है वह बदलाव होगा और उसमें वो नया दृष्टिकोण, नया नजरिया विकसित भी कर सकेंगे और अपने परिवेश से बच्चों में जुड़ाव होगा। वाद विवाद तीसरी गतिविधि है। इसके माध्यम से हम टीम बनाकर दिए गए विषय या टॉपिक पर चर्चा करवा सकते हैं। इसकी उपलब्धि रहेगी कि बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास होगा और वह तर्कना शक्ति जो है वह परिमार्जित होगी। और चौथी और अंतिम गतिविधि है अपने अपने कोने। तो इसमें रुचि की पहचान होगी बच्चों की, और नृत्य, गायन, पोर्ट्रेट या चित्रकारी, लेखन इत्यादि विषयों इत्यादि जो रुचियां हैं बच्चों की, उनको पहचान कर और उसके अनुपात में उन्हीं के अनुसार बच्चों को माहौल उपलब्ध करवाया जाएगा। तो तनाव की स्थिति का सामना करना, व्यक्तित्व निर्माण, सकारात्मक सोच और विषय का विशेषज्ञ बनना, ये इसकी उपलब्धियां रहेंगी। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। यह पृष्ठ संस्था प्रधान के द्वारा दिए गए निर्देशों के विषय में होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अध्यापन की वार्षिक योजना, इकाई एवं माहवार, ईयरली टीचिंग प्लान, यूनिट एंड मंथ वाइज। कक्षा 12 है, विषय वर्ग ए है, विषय हिंदी अनिवार्य है। पाठ्य पुस्तकों के नाम है आरोह भाग 2, वितान भाग 2, अभिव्यक्ति एंड माध्यम और व्यावहारिक व्याकरण। तो पहला कॉलम होता है महीने का, दूसरा है अध्यापन इकाई या उप इकाई का विवरण, मतलब जो भी टॉपिक है उस टॉपिक का नाम, उद्देश्य एवं व्यवहारगत परिवर्तन यहाँ लिखे जाएंगे। उसके बाद में किसी उस विषय से संबंधित, उस इकाई से संबंधित जो जिसका हम अध्यापन करवा रहे हैं उसका अंक भार कितना है, उसी के अनुपात में यहाँ पर अपेक्षित कालांश लिखे जाएंगे। ये शिक्षण सहायक सामग्री है, टीचिंग एड जिसको बोल सकते हैं, संदर्भ पुस्तक या पुस्तकें, रेफरेंस बुक या बुक्स जो हैं, और कोई विशेष विवरण यदि हो तो उसका इंद्राज लास्ट वाले कॉलम में करना है। देखते हैं
महीने का नाम लिखा नहीं है क्योंकि शिविरा पंचांग 2024-25 अभी जारी नहीं हुआ है। तो देखते हैं इकाई क्या है, भाषा, लिपि और व्याकरण। इसका व्यवहारगत परिवर्तन या इसका उद्देश्य होगा कि भाषा के मानक रूप से परिचय प्राप्त करेंगे बच्चे। कालांश बाद में दिए जाएंगे। ये BSER के द्वारा जारी व्याकरण और हिंदी वृहद व्याकरण कोश का अध्ययन अध्यापन, इस अध्ययन अध्यापन में हिंदी वृहद व्याकरण कोश की मदद ली जा सकती है, जो कि डॉक्टर कृष्णाराम मैया और डॉक्टर विमलेश शर्मा के द्वारा लिखित है। अगला टॉपिक है व्यावहारिक व्याकरण। इसमें हम शब्द शक्ति पढ़ेंगे बच्चों के साथ और शब्दों के रूप और चमत्कार से बच्चे परिचय प्राप्त करेंगे। BSER के द्वारा जारी व्याकरण और हिंदी वृहद व्याकरण कोश इसमें भी काम में ली जा सकती है। फिर आता है रचनात्मक लेखन। इसमें अर्थशास्त्र के पत्र, निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन और अधिसूचना, ये 5 प्रारूप हमारे कोर्स में शामिल हैं। इससे बच्चे सीखेंगे क्या, या उनके व्यवहार में परिवर्तन क्या होगा, या उद्देश्य क्या है इसका, तो वे पत्र व्यवहार में सक्षम हो सकेंगे। इसमें बच्चों को कार्यालय फाइल्स एंड लेटर पैड दिखाई जा सकती हैं। BSER की व्याकरण और अभिव्यक्ति एंड माध्यम नामक पुस्तक जो कि हमारे कोर्स में संचालित है वह काम में ली जा सकती है। उसके बाद में व्यावहारिक व्याकरण से ही अलंकार पढ़ेंगे और इसका उद्देश्य होगा बच्चों में काव्य की रुचि जागृति होगी। BSER के द्वारा जारी व्याकरण और काव्यांग विवेचन और यूट्यूब, तो यूट्यूब में आप 2-3 हैं, एक तो मिशन ज्ञान का है, इसके अलावा SLB ट्रिक्स के नाम से शांतिलाल जी विश्नोई का है, उसके बाद में साहित्य संगम के नाम से भंवरलाल तेली जी का एक यूट्यूब चैनल है, अपना यूट्यूब चैनल है जिंदाबाद है ही है। तो इन सभी को हम काम में ले सकते हैं। हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कम से कम इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले मार्ट साहब को तो आप सब्सक्राइब कर ही ले। आगे हैं हरिवंश राय बच्चन। आरोह पाठ्य पुस्तक शुरू हो चुकी है। इसमें आत्मगीत और एक परिचय, आत्म परिचय और एक गीत, ये 2 कविताएं शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्या है इन दोनों का, कि दुनिया से संबंधों की पहचान होगी, समय और घर का महत्व जान सकेंगे बच्चे। सामान्य सामग्री जो कि बोर्ड, डस्टर, मार्कर, चौक इत्यादि हैं, मिशन ज्ञान हो सकता है। उसके बाद में मधुशाला और हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। तो मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन का जो जीवन परिचय है वो बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, तो इसलिए मधुशाला बच्चों के काम में आ सकती है। उसके बाद अगली कविता है आलोक धनवा की पतंग नाम से। तो इससे क्या होगा, प्रकृति से जुड़ाव होगा और बाल सुलभ क्रियाओं का अध्ययन बच्चे कर सकेंगे। सामान्य और मिशन ज्ञान, ये दुनिया रोज बनती है नामक उनका काव्य संग्रह है, जिससे ये कविता ली गई है, वह पूरा का पूरा संग्रह काम में आएगा। और फेसबुक पर जो आलोक धनवा की जो फेसबुक पोस्ट होती हैं उनको हम बच्चों को दिखा सकते हैं। उनमें उस पर आलोक जी की फोटो होती हैं, आलोक जी के द्वारा शेयर की गई चीजें होती हैं और आलोक जी के द्वारा लिखी गई कविताएं भी उनके फेसबुक अकाउंट पर जारी की जाती हैं। उसके बाद आता है कुंवर नारायण, जिनकी 2 कविताएं हैं, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। तो इसमें क्या होगा कि कविता की संभावना तलाश सकेंगे बच्चे। कुछ लोग कहते हैं ना कि किस पर लिखें, तो बच्चों को वो बच्चे जो हैं वे बच्चे कविता लिखने के टॉपिक को तलाश खुद कर सकेंगे, सहज और सरल भाव में अपने भावों की अभिव्यक्ति भी दे सकेंगे बात सीधी थी पर कविता के माध्यम से। इसमें कुंवर नारायण का जो राजन कमल के द्वारा प्रतिनिधि कविताएं नामक संग्रह प्रकाशित है उसको काम में लिया जा सकता है। अगला टॉपिक होगा रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज। इसमें दिव्यांग जनों के प्रति संवेदनशीलता का उद्देश्य जो है वह पूरा हो रहा है। इसमें भी प्रतिनिधि कविताएं काम में ली जा सकती हैं। अब हम गद्य खंड शुरू करते हैं। उसमें महादेवी वर्मा का एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जिसका शीर्षक है भक्ति। इसमें नारी विमर्श और समस्याओं से रूबरू हो सकेंगे तथा नारी संघर्ष की पृष्ठभूमि समझ सकेंगे। इसमें बच्चों को अखबारों की कतरनें दिखाई जा सकती हैं। श्रृंखला की कड़ियां और स्मृति की रेखाएं, दोनों श्रृंखला की कड़ियां उनका नारी विषय के निबंधों का एक संग्रह है, तो वो बहुत ही काम का है। विशेष रूप से लड़कियों को तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। स्मृति की रेखाएं भी संकलन यहाँ पर काम में लिया जा सकता है। बाजार दर्शन जो कि जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा एक निबंध है, उस पर बात करें तो उसका उद्देश्य है पूंजीवाद और उपभोक्तावाद की समझ और बाजार के जाल से बचना और एक वे सम्यक उपभोक्ता बन सकते हैं। इसमें टीवी विज्ञापन पर चर्चा की जा सकती है और संपादकीय आलेख बच्चों को पढ़वाए जा सकते हैं।
धर्मवीर भारती की कहानी का निबंध काले में का पानी दे, इसमें क्या होगा, लोक विश्वास व विज्ञान के द्वंद्व को समझ सकेंगे। सामान्य सामग्री है और मिशन ज्ञान ऐप। इसके अलावा आप इसमें अपनी माटी में प्रकाशित धर्मवीर भारती पर एकाध आलेख और रविंद्र कालिया की एक पुस्तक है, उसके कौन सी थी, गालिब छूटी शराब, उससे एक आधे उद्धरण यहाँ पर बच्चों को सुनाए जा सकते हैं। अब वितान भाग 2 पर बात करें तो मनोहर श्याम जोशी कहानी बहुत लंबी और बहुत शानदार है, सिल्वर वेडिंग। इसमें पीढ़ियों के अंतराल और दुनियादारी को समझेंगे। सामान्य सामग्री और मिशन ज्ञान हो जाएगा। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, ये है अभिव्यक्ति और माध्यम से। यहाँ पर संचार के साधनों व उनके गुण दोषों की और उपयोगिता की समझ विकसित होगी। अखबार और पत्र पत्रिकाएं, शिक्षण सहायक सामग्री होगी और संदर्भ पुस्तक हो जाएगी अभिव्यक्ति और माध्यम। शमशेर बहादुर सिंह की कविता है उषा, तो प्रकृति से जुड़ाव होगा और प्राकृतिक दृश्यों का बच्चे आनंद ले सकेंगे। इसमें सामान्य सहायक सामान्य सामग्री है और मिशन ज्ञान ऐप से हम बच्चों को बता सकते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता बादल राग, तो इसमें इसका उद्देश्य है अन्याय के खिलाफ असंतोष और युवाओं के कर्तव्यों की समझ विकसित हो सकेगी। सामान्य सामग्री है और बादल राग संकलन की जो अन्य कविताएं हैं वे इसमें काम में ली जा सकती हैं। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी पहलवान की ढोलक, इसमें लोक कलाओं के प्रति संवेदनशील व मानवीय जिजीविषा और कोरोना के संदर्भ में महामारी की विभीषिका को समझ सकते हैं। आप ध्यान देंगे कि पहलवान की ढोलक में पहलवान जब गांव में बीमारी फैलती है तो कोई कंधा देने तक नहीं आता। वही की वही स्थिति कोरोना काल में गांवों में भी हो गई थी, शहरों में भी, या पूरी दुनिया में हो गई थी। तो उनको एक साथ प्रासंगिक उन दोनों प्रसंगों को एक साथ जोड़कर पढ़ाया जा सकता है ताकि उस जमाने में लिखी गई चीज को आज वे प्रासंगिक बना सके। सहायक सामग्री है प्रयाग पथ व सामान्य सामग्री और मिशन ज्ञान ऐप। संदर्भ बुक्स के हैं प्रयाग पथ विशेषांक, जो रेणु विशेषांक है, प्रयाग पथ नाम से एक पत्रिका निकलती है जो कि उत्तर प्रदेश से निकलती है, तो उसका रेणु विशेषांक और अपनी माटी जो ई पत्रिका है उसका भी एक प्रिंट माध्यम प्रिंट वर्जन आया है रेणु विशेषांक, वह काम में लिया जा सकता है। और पहलवान की ढोलक पर एक विशेष रूप से एक आलेख उसी अपनी माटी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो उसका अध्यापन भी बच्चों को करवाया जा सकता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, वही कक्षा, विषय और पाठ्य पुस्तकों के नाम। तो अब आती है वितान की कहानी, आनंद यादव, वैसे आत्मकथा का अंश है, जूझ। इसमें मानव के संघर्ष, जिजीविषा और सफलता के नए मानकों को समझ सकेंगे। सामान्य सहायक सामग्री और 12th फेल और डार्क हॉर्स नाम करके उपन्यासों बच्चों को मोटिवेशन के तौर पर दिए जा सकते हैं। इसके अलावा आजकल एक और भी है जिसका नाम है कलेक्टर साहिबा, यह पुस्तक भी बच्चों को दी जा सकती है समझाइश के तौर पर। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसमें सीरीज के फुल नाम का निबंध है। इसमें जीवन प्रत्याशा, कर्तव्य बोध व अनासक्ति के भावों की उद्भावना का विकास हो सकेगा। सामान्य सहायक सामग्री है और सीरीज का पेड़ बच्चों को मूल रूप से दिखाया जा सकता है। और कल्पलता नाम का उनका निबंध संग्रह जिससे ये निबंध लिया गया है वह काम में लिया जाएगा संदर्भ बुक्स के रूप में। डॉक्टर अंबेडकर श्रम विभाजन एंड जाति प्रथा और जाति प्रथा, तो इसमें जाति आधारित समाज की संकीर्णता को समझ सकेंगे। आदर्श व समतामूलक समाज की स्थापना या की अवधारणा को समझ सकेंगे। इसमें ठाकुर का कुआं नामक कहानी काम में ली जा सकती है। और जाति भेद का उच्छेद प्लस जाति आखिर जाति क्यों नहीं, भदंत आनंद कौशल्यायन का एक निबंध संग्रह है, वह काम में लिया जा सकता है संदर्भ पुस्तक के रूप में। आगे आते हैं तो आरोह के पद्यखंड से तुलसीदास की 2 कविताएं, कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इसमें कवितावली से मानव जीवन के यथार्थ को जान सकेंगे और आध्यात्मिकता से परिचय होगा और राम के मानवीकरण को समझ सकेंगे। सामान्य सहायक सामग्रियां हैं, मिशन ज्ञान है और कवितावली और मानस जो सटीक हैं वो टेक्स्ट रूप में यहाँ पर काम में ली जा सकती हैं। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ, तो इसमें उर्दू की लेखन परंपरा और सौंदर्य बोध को समझ सकेंगे बच्चे। और गुले नगमा नाम का उनका जो संग्रह है वह और बज़्म जिंदगी, दोनों संग्रह मूल रूप से पढ़े हैं तो वो काम में लिए जा सकते हैं।
उमाशंकर जोशी की 2 कविताएं हैं, छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। तो गुजराती काव्य लेखन परंपरा, उद्देश्य क्या है, गुजराती काव्य लेखन परंपरा से परिचित होंगे, प्राकृतिक और सौंदर्य बोध प्राप्त करेंगे और कवि के कर्म को जानेंगे। तो यहाँ पर सामान्य सामग्री और मिशन ज्ञान, बाकी यूट्यूब के माध्यम से हम बच्चों को उमाशंकर जोशी के विषय में और ज़्यादा जानकारियाँ दे सकते हैं। साहित्य अकादमी के चैनल पर इनके विषय में जानकारियाँ हैं तो वो दी जा सकती हैं। अब आते हैं विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। तो जनसंचार और लेखन कौशल विकसित होगा, और टीवी, अखबार और सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति और माध्यम ये इसके संदर्भ बुक्स के रूप में काम में आ जाएंगी। ओम थानवी है तो उनका यात्रा वृत्तांत है अतीत में दबे पाँव। तो सिंधु सभ्यता को नए नजरिए से देख सकेंगे। ये संगमन 24 में ओम थानवी का जो वक्तव्य हुआ था यूट्यूब आकार के यूट्यूब पर, वो है वीडियो, उनके जो वक्तव्य था उसका वीडियो पड़ा है तो वह दिखाया जा सकता है। चैनल का नाम आकार है और ये वरिष्ठ साहित्यकार प्रियमवद जी का चैनल है। उस आकार पर ओम थानवी जी के संगमन 24 में दिए गए वक्तव्य का पूरा वीडियो वहां पर है, तो आप उसको देख सकते हैं। फीचर और आलेख लेखन, इससे क्या होगा, तार्किक एवं तटस्थ विचाराभिव्यक्ति का कौशल विकसित होगा। सामान्य सामग्री और यूट्यूब मंच या यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे इसमें काम में आ सकते हैं। अपठित पद्यांश और गद्यांश, इसमें तार्किकता का विकास होगा। निरीक्षण विवेक की स्थिति बच्चे समझ सकेंगे, बना सकेंगे। सामान्य सहायक सामग्री और यूट्यूब तो है ही है, साथ में व्यावहारिक व्याकरण भी इसमें काम में ली जा सकती है। निबंध लेखन, ये भावाभिव्यक्ति का कौशल विकसित कर सकेंगे बच्चे, अपने भावों को अभिव्यक्त करने का, और इसमें व्यावहारिक व्याकरण और यूट्यूब को काम में लिया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के बहुत सारे निबंध संग्रह है, हम सभी टीचर्स के पास उपलब्ध होते हैं तो उनको काम में लिया जा सकता है। हिंदी बृहद व्याकरण कोश भी इसमें काम में ली जा सकती है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 के हिंदी साहित्य की वीडियो पर, उसके बाद में हम बात करेंगे कक्षा 11 के हिंदी अनिवार्य के पाठ योजना पर, और उसके बाद हम बात करेंगे कक्षा 11 की हिंदी साहित्य की पाठ योजना पर। चूंकि आप जानते हैं इस बात को कि डायरी में पन्नों की संख्या कम आती है, तो वो सब यहाँ पर और फोटोकॉपी करके उसके बाद यहाँ पर चस्पा किए गए हैं, और ये पाठ योजना या आप कह सकते हैं वार्षिक योजना यहाँ पर बनाई गई है। चलिए आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। अगले वीडियो में फिलहाल दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति देवें। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।